हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपना नाइट रूटीन, यानी रात को कितने बजे तक हम स्टडी करते हैं। और क्योंकि आप लोगों को लगता है कि दीदी आप कैसे जग जाती हो और आप मतलब इतना ज़्यादा क्या थकती नहीं हो। क्योंकि होता क्या है, ये शादी के बाद और फैमिली है देखना, बच्चों को भी देखना, ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ थक तो जाओगी ही आप, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं कि जो करना है तो सारा आप ही के ऊपर है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है, ये तो शादी के पहले होता है कि हम लोग पढ़ते होते हैं तो एक माँ की ममता ही ऐसी होती है कि नहीं, माँ कहेगी अब मतलब तुम काम मत करो, मतलब पढ़ती रहो। और यदि पढ़ रही होती हो तो आपके लिए इतने सारा खाने पीने का चीज़, मतलब एक बार कहने की बस देरी रहती है, सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। और ज़्यादा देर भी हो जाती तो कहना भी नहीं पड़ता, माँ पूछती पानी लेना है या क्या करना है, ये खाना है वो खाना है, मतलब ये सारी चीज़ें रहती। लेकिन उन चीज़ों का हमें पहले नहीं एहसास होता, अब लेकिन वाकई में बहुत मतलब लगता है कि क्या वो दिन थे, तब इतना मेहनत नहीं करते थे। और आज ऐसा टाइम है कि कोई पानी तो छोड़ो, पानी की तो बात ही छोड़ो, कोई ये नहीं समझता आज के टाइम पे कि आप मतलब इतना काम कर रही हो, फिर इसके बाद पढ़ाई कर रही हो तो कितना थकती होगी। और सबसे ज़्यादा हम लोग परेशान तब होते, काम से कभी नहीं परेशान होते, परेशान तब होते हैं जब हम लोगों को जितना करने के बावजूद भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। लोगों की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं कि हम इतना सब लोगों के लिए कर रहे हैं और हमें कोई नहीं समझने वाला। तो हाँ, ये चीज़ सच है कि आपको कोई नहीं समझने वाला है। और सबसे ज़्यादा लड़कियों की यानी लेडीज़ों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही है। जब तक वो बहू रहती हैं उन्हें बहुत चीज़ों का संघर्ष झेलना पड़ता है। इसमें देखो, किसी को बुरा मत लगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, बहुत लोगों की मतलब इसी तरह की लाइफ होगी, बहुत सी ऐसे होंगी जिनको मतलब ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ रही होगी, बहुत अच्छी यानी कि ससुराल मिली होगी, फैमिलीज़ मिली होंगी, सारे लोग अच्छे मिले होंगे, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो जिस स्थिति से गुजरता है, वो सारी तकलीफ़ें जो देख रहा है वो इन चीज़ों को महसूस कर सकता है। लेकिन चलो कोई नहीं, अब हमारा समय जब तक नहीं सही है, ये कह लो या फिर जो कह लो, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे वही 11 बज रहे थे और हमने ये सोचा था कि हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतने टाइम का हमें ये रहता है कि यूथ कंपटीशन की ये जो बुक है, यदि सच में ये वाली बुक यदि आप पूरा 2 से 3 बार कर ले जाते हो, 13,000 प्लस क्वेश्चन है, 13,000। आप खुद सोच लो, तो इसमें मतलब 2 4 10 15 नहीं कह सकते हैं एग्ज़ाम में, ये सारे के सारे फंस जाएंगे इसी किताब से। क्योंकि 13,000 प्लस क्वेश्चन बहुत हो गए और बुक बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं, बहुत लोगों को ये रहता है कि क्वेश्चन गलत दिए हैं, तो नहीं, क्वेश्चन वगैरह तो हमें तो नहीं लगता गलत दिए हैं। अब एक आध कभी प्रिंट मतलब गलत हो जाता है, कभी छपते टाइम कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उतना नहीं मतलब वो रहता है। नहीं, ऐसे बुक बहुत अच्छी है, यदि आप लोग लेना चाहें तो ले लो, या फिर आपके पास कोई और भी है तो फिर उसी से पढ़ो। बहुत सारी किताबें मत लो, क्योंकि फिर आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में यही सोचते रह जाओगे कौन से पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें। तो अब इतने टाइम नींद बहुत भयंकर लगी थी, 2 बार जा चुके थे मुँह धुल के बैठते फिर। और एक मन क्या कहता था, यार आज सो लिया जाए, कल से हम 1 बजे तक पढ़ेंगे। और फिर एक मन क्या कह रहा था कि नहीं यार, रोज़ ऐसा ही समय ये है, हर दिन कम पड़ता चला जा रहा है और एग्ज़ाम अभी पास आते आ रहा है, और हर दिन यही तुम कहोगी कि एक दिन और सो लें, एक दिन और सो लें। क्योंकि हमारे अंदर भी 2 तरह के मन चलते रहते हैं, एक दिमाग और एक हमारी जो आत्मा है, मन बहुत आराम करना चाहती है, वो सोचते हैं। तो यही हाल हमारा भी था। एक बार हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा यार सो लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी हमको भयंकर। फिर उठे, मुँह वगैरह धुला, थोड़ा इधर उधर किया, टहले, फिर ठीक ठाक लगा, फिर हमने फिर प्रैक्टिस में लग गए। तो यही सारी चीज़ें आप भी अपनाओ। और एक मैसेज था कि दीदी खाना कि मतलब जैसे कि हम कह रहे थे कुछ खा पी लो, तो एक मैसेज था कि दीदी हम खाना खा लेते तो हमको और नींद आती है, आप कह रही हो कुछ खा पी लो। तो खाने पीने का ये मतलब थोड़ी है कि आपने 4 रोटी या 2 रोटी करके खा ली, जैसे कुछ भी खा सकते हो, 1 बिस्किट 2 बिस्किट, मतलब
थोड़ा सा नॉर्मल के टाइम में मतलब कुछ मुँह में या टॉफ़ी वगैरह कुछ ऐसा खा लो ताकि आप थोड़ा सा टहल लो और ताकि आपकी नींद भग जाए। जैसे आप किसी से बात करते हो या फिर वीडियोस देखते हो, आप खुद देखो मोबाइल में, आप रील सारी रात देख सकते हो, आपके हाथ से मोबाइल बिल्कुल नहीं छूटेगा, ना आपकी आंखें बंद होंगी, आप आराम से पूरी रात देखते चले जाओगे, आपका डाटा भी ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपको लगेगा यार और डाटा मिल जाता तो अभी और देख लेते, ब्लॉग देख लेते किसी के। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि जो अपने आप पे कंट्रोल करो। जो हमारा मन कहता है ना कि बहुत आराम करना चाहता है कि नहीं यार आज सो लें कल से फिर जगेंगे, आज सो लें कल से फिर जगेंगे, तो इस मन को दबा दो, इस मन की बात मत मानो। बस अपने माइंड में ये रखो कि अब हमें 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी करनी है और हमें अपना इतना सिलेबस कंप्लीट करना, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। एक बार पेपर हो जाता है फिर हम सबसे खूब सारी बातें करेंगे और सबसे पहले तो खूब सारा सोएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग भी कोशिश करो, क्यों नहीं होगा, होगा ज़रूर, आपसे भी होगा। ऐसा नहीं कि हमसे हो रहा तो आपसे नहीं होगा, आपसे भी हो जाएगा। अपने इस मन को कंट्रोल में करना सीखो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत